अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपकी टीचर मिस सदफ़ और उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम पेपर 2 के हवाले से बात करेंगे। पेपर 2 के निसाब में शामिल चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो एक टॉपिक मैंने जो आपके लिए सिलेक्ट किया है वो है जुमलों की तब्दीली। ठीक है, आपको मैं ऑलरेडी ये सारी बातें समझा चुकी हूँ। तो जुमलों की तब्दीली फिर से एक दफ़ा यादा कर लेते हैं कि जुमलों की तब्दीली 3 तरीके से की जाती है। पहला तरीका ये है कि जुमलों को इस अंदाज से तब्दील किया जाए कि ना उसका मतलब तब्दील हो और ना ही ज़माना तब्दील हो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि जुमलों को इस अंदाज से तब्दील किया जाए कि उसे माजी, हाल या मुस्तकबिल में तब्दील किया जा सके, यानी उसे बलिहाज़े ज़माना तब्दील किया जाए। ठीक, और तीसरा तरीका यह है कि जुमलों को इस अंदाज से तब्दील करें कि उसे वाहिद से जमा, मुज़क्कर से मुअन्नस और अल्फाज से मुतदाद में तब्दील कर दिया जाए। तो आज जो तरीका हम करने जा रहे हैं वो पहला तरीका है कि जुमले को इस अंदाज से तब्दील करें कि ना उसका ज़माना बदले और ना ही उसका मफ़हूम बदले। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पर जुमलों को इस तरह तब्दील करना कि ना उनका ज़माना बदले और ना ही मफ़हूम तब्दील हो। अब हम देखते हैं इसकी चंद मिसालें, जिससे बहुत वाज़ेह तौर पर आपको ये पता चल जाएगा कि जुमलों को किस अंदाज से तब्दील किया जाता है या कितने अल्फाज की रद्दो-बदल की जाती है या जुमले को किस तरह से तब्दील करते हैं कि उसका ना ज़माना बदले और ना ही उसका मतलब जो है वो तब्दील हो, यानी उसमें कोई चेंजेस ना आ रही हो। तो हम पहला जुमला या पहली मिसाल देखते हैं। दुनिया का निज़ाम किसी के ना होने से नहीं रुकता। ठीक है, तो ये पहला जुमला है हमारे पास कि दुनिया का निज़ाम किसी के ना होने से नहीं रुकता। तो अब देखते हैं कि हम इसमें किस तरह से रद्दो बदल करेंगे कि जुमला ना अपना ज़माना बदले और ना मफ़हूम बदले। दुनिया का निज़ाम किसी के ना होने के बावजूद चलता रहता है। ठीक है, आपने देखा कि किस तरह से थोड़ी सी तब्दीली आपके जुमले को चेंज कर दिया और जो बात पहले जुमले में समझाने की कोशिश की जा रही थी वही बात दूसरे जुमले में भी दोहराई गई है। अब दूसरा जुमला देख लेते हैं। गरीब आदमी ने गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी कर ली। अच्छा, यहाँ पर मैं एक करेक्शन कर दूं। खुद का जो लफ्ज़ है वो वाव के साथ आता है। ठीक है, और अमूमन जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि खुद पेश लगाकर दाल के साथ मिलाकर लिख देते हैं। उन्हें लगता है कि साउंड इस तरह से बनता है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। एक्चुअली आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो जब आप कभी खुद से ये लफ्ज़ लिखें तो आप इस बात को जहन नशीन रखिए अच्छी तरह कि आपको ये लफ्ज़ किस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब हम दूसरे जुमले को तब्दील करते हैं। गरीब आदमी ने
खुदकुशी कर ली क्योंकि वो गुर्बत से तंग आ चुका था। ठीक है, आपने फिर दूसरा जुमला भी देखा कि मैंने किस तरह से उसे थोड़ी सी अल्फाज की रद्दोबदल से तब्दील किया, लेकिन जुमला उसी अंदाज में अपना मतलब जाहिर कर रहा है जैसा कि पहले जुमले में उसने अपना मतलब जाहिर किया। तीसरा जुमला देख लेते हैं। मंजिल कोशिश करने वालों को मिलती है। ठीक है, तीसरा जुमला है हमारे पास, मंजिल कोशिश करने वालों को मिलती है। तो अब इसे हम तब्दील करेंगे। मंजिल उन्हें मिलती है जो कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी लाइन में एक हमारे पास लफ्ज है कोशिश। तो मैं यहाँ पर ये भी बताती चलूं कि कोशिश को दो तरह से लिखा जाता है, बल्कि ये यहाँ मिटा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है आप लोगों को। कोशिश को अगर आप शोशों के साथ लिखेंगे तो वो बहुत जुड़ा जुड़ा महसूस होगा और समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि सीन के और शीन के शोशे अल्फाज के साथ अलग तरह से मिलते हैं। यहाँ पर ये शीन के 3 शोशे बनते हैं और फिर आगे से 2 शोशे बनते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि बच्चे ज़रा गड़बड़ा जाते हैं इस चीज़ में, घबराते हैं कि हम इतने सारे शोशे कैसे लगाएं, या कम कर देते हैं या बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो आपको करना ये है कि कोशिश का जो लफ्ज़ है, यानी जहाँ कहीं भी आपको 2 दफ़ा शीन लिखना हो तो एक शीन को आप थोड़ा सा लंबा कर देंगे और दूसरा शीन आप शोशों के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही लफ्ज़, जिसको ना आपको लिखने में दिक्कत होगी और ना ही समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 जुमले जिसको हमने देखा। दुनिया का निज़ाम किसी के ना होने से नहीं रुकता, दुनिया का निज़ाम किसी के ना होने के बावजूद चलता रहता है। ठीक है, गरीब आदमी ने गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी कर ली। गरीब आदमी ने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो गुर्बत से तंग आ चुका था। इसी तरह तीसरा जुमला है, मंजिल कोशिश करने वालों को मिलती है। मंजिल उन्हें मिलती है जो कोशिश करते हैं। तो थोड़ी सी तब्दीली, थोड़ी सी रद्दोबदल के साथ जब हम जुमला तहरीर करते हैं तो वो अपना मतलब तब्दील नहीं होने दे रहा और उसी तरह से ज़माने के साथ मौजूद है जैसा कि पहले जुमले में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब हम इसकी चंद मिसालें और ले लेते हैं। तो लेते हैं इसकी मज़ीद मिसालें। नंबर 4 हम देखते हैं। गांव में सैलाब आने पर लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। ठीक है, जुमला आपके सामने लिखा है, गांव में सैलाब आने पर लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। तो अब हम इसको चेंज करते हैं कि लोगों ने अपने घर छोड़ दिए क्योंकि गांव में सैलाब आ गया था। क्योंकि गांव में सैलाब आ गया था। ठीक है, फिर नंबर 5वां जुमला। कामयाब ऑपरेशन
के बावजूद मरीज बच ना सका। ठीक, कामयाब ऑपरेशन के बावजूद मरीज बच ना सका। अब इसको चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से जुमला बच हो सकता है। ये मरीज ना बच सका हालांकि उसका ऑपरेशन कामयाब हुआ था। यहाँ पर भी जुमले में एक लफ्ज ऐसा है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ऑपरेशन एक लफ्ज है, ठीक है, ये उर्दू लुगत का ही लफ्ज है, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि उर्दू में मिली जुली ज़बानें मौजूद हैं, तो उसमें अंग्रेज़ी ज़बान के अल्फाज भी मौजूद हैं। तो कहने में तो ये ऑपरेशन ही आता है उर्दू में, लेकिन लिखने के टाइम पे आप इसमें अलिफ वाव नहीं लगाएंगे, बल्कि अलिफ मद लगाएंगे। तो ऑपरेशन लिखने में आता है और पढ़ने में यानी प्रोनाउंसिएशन इसकी अब ऑपरेशन ही है। ठीक है, तो जब आप लिखें इस चीज को तो ध्यान में रखिए। नंबर 6 जुमला देख लेते हैं। मेरे वालिद की सेहत सिगरेट पीने से खराब रहती है। अब इसे तब्दील करते हैं। मेरे वालिद की सेहत खराब रहती है क्योंकि वो सिगरेट पीते हैं। मेरे वालिद की सेहत खराब रहती है क्योंकि वो सिगरेट पीते हैं। आपने देखा कि मैंने 6 जुमले यहाँ पर बनाए हैं और 6 के 6 जुमलों में हमने कुछ ना कुछ तब्दीली लाकर जुमले को तब्दील तो कर दिया है, लेकिन उसका ज़माना और उसका मतलब तब्दील होने नहीं दिया। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह के जुमले मिले, जब आप इसकी मशक करें, तो आपको सिर्फ इतना अंदाज़ा लगाना है कि जुमले में किस तरह की रद्द-बदल होगी और किस अंदाज से होगी कि जुमला अपना मफहूम भी ना बदले और ना ही उसका ज़माना तब्दील हो। तो ये तमाम जुमले मैंने मशक के तौर पर आपको करवाए हैं। आप लोगों को भी चाहिए कि आप बहुत सारे जुमले इस तरह से बनाएं, उसकी मशक करें। होमवर्क इंशाल्लाह आप लोगों को मैं भी सेंड कर दूंगी। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सीख लेनी है, ताकि जब आपके सामने जुमले आए तो जुमले जिस अंदाज से भी आए, एक एक जुमला जिस तरह से भी आए, आप उसको करने के काबिल हों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब अगली क्लास में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे, एक नई चीज़ के साथ आएंगे, एक नया टॉपिक सीखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।